हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश है जो इन्फॉर्मेशन ज्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर अवेलेबल है लेकिन साइंटिफिक नहीं है, या जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक हमने लिया है, धातु या सीमेन पर या स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं, स्वास्थ्य के लिए इसके जो बेनिफिट्स है, ये बेनिफिट्स आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट्स है स्पर्म्स या धातु हम जिसे कहते हैं, तो इससे ही जुड़ा पहला सवाल, सीमेन या धातु से इन्फेक्शन रोकने पर क्या असर होता है? डेफिनेटली जी। यहाँ पे सीरीज जो चल रही है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, अवेयरनेस, सेफ्टी, इसके बारे में हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं प्रशांत जी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्फंक्शन क्या होता है, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन धातु, इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमें आज देखना है। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है जो नॉन इन्फेक्टेड है। यहाँ पे सीमेन या धातु जब एक्टिविटी होने के बाद, जो इजैकुलेशन होने के बाद वाइट कलर का जो गाढ़ा सिक्रेशन निकलता है, उसे सीमेन कहते हैं। और इस सीमेन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे उसका बेनिफिट होता है और कैसे वो काम में आता है, हमें डेफिनेटली देखना है। क्या क्वेश्चन है पहला अपना? क्या इन्फेक्शन रोकने पर क्या कैसे काम में आता है? बेसिकली इस सीमेन में 200 प्रकार के प्रोटीन्स है। इसमें 200 प्रकार के प्रोटीन हो गए, बाद में एलिमेंट्स है, ट्रेस एलिमेंट्स पूरे इसके अंदर रहते हैं, और हार्मोन्स और एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे कैरेक्टर यहाँ पे रहने की वजह से बॉडी की इम्यूनिटी, समझो एक्टिविटी, समझो की एक्टिविटी करने के बाद में फीमेल पार्टनर में सीमेन डिपॉजिट हो गया, तो ऐसे केसेस में जो एक कैरेक्टर रहते हैं, उसके अंदर इसकी डोपामिन है, जो उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज होने की वजह से समझो वजाइनल कोई इन्फेक्शन होगा, सर्विसाइटिस है, वजाइनाइटिस है, तो इस तरह के पूरे इन्फेक्शन आप नॉन इन्फेक्टेड सीमेन होगा, इन्फेक्शन जिसमें नहीं ऐसा धातु होगा, तो डेफिनेटली कंट्रोल में ला सकते हैं, जो मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों को भी हीलिंग के लिए, हेल्दी रिलेशन रखने के लिए, बहुत बार हीलिंग मतलब वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसका भी हो गया, और उनका दोनों का जो पर्सनल रिलेशन है, बॉन्डिंग है, डोपामिन जैसे जो हार्मोन तैयार होते रहते हैं, उनका ये बॉन्डिंग और रिलेशनशिप भी हेल्दी रखने में काम में आते हैं। बिल्कुल सर, आयुमान बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इसके ऊपर भी ये धातु सीमेन का असर होता है, ऐसा कहते हैं। डेफिनेटली, ये सच है क्या? अब इसका कंसर्न कैसे आता है? नर्व ग्रोथ फैक्टर। ये नर्व ग्रोथ फैक्टर जो है सीमेन के अंदर जो रहते हैं, उससे क्या होता है, न्यूरोजेनेसिस, यानी जो न्यूरॉन्स रहते हैं हमारे ब्रेन को अलर्ट रखने वाले, जो फंक्शनल यूनिट है उसे अलर्ट रखते हैं, उसका फंक्शन अलर्ट रखते हैं, उसका न्यूरोजेनेसिस होने की वजह से डेफिनेटली टिश्यू नया तैयार होता है, और डेफिनेटली यहाँ पे हर सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर ये इपिनेफ्रिन है, नॉर इपिनेफ्रिन है, ओवरऑल बॉडी का जो स्टेबिलिटी है, ब्लड प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सब फैक्टर कंट्रोल में लाके डेफिनेटली जो सामने वाले का
क्वालिटी लाइफ जो इसमें मेल और फीमेल दोनों आ गए, उनका क्वालिटी लाइफ बढ़ता है और डेफिनेटली आयुष्मान बढ़ने में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे Sure, साथ है। लेते हैं। शंकर जी है देहरादून से, उनका सवाल है। शंकर जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, बोलिए। सेमन या धातु बाहर नहीं निकालने से क्या होता है? हाँ, ये एकदम भारी क्वेश्चन है। यानी अभी कुछ लोग बोलते हैं भाई मेरा सीमेन कभी बाहर आता ही नहीं, बाहर निकाला ही नहीं, एक एक 2 2 3 3 महीने, तो क्या होता होगा अंदर? देखो, सीमेन एक प्रोटीन है, ये स्पर्म भी एक प्रोटीन है। एटोफैगोजेनेसिस मतलब एक पीरियड जाने के बाद में बॉडी ही उसको, जो सेल्स ही उसको खा लेते हैं, यानी लिक्विफाई करते हैं और प्रोटीन को एब्सॉर्ब करके और रिसाइकिल करते हैं। कितना देर वेट करेगी बॉडी? तो ये प्रोसेस में इजैकुलेट होगा तो नए स्पर्म बनेंगे, नया लॉट बनेगा। नहीं होगा तो बॉडी में वो डिजॉल्व होके, एब्सॉर्ब होके और ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है और नए स्पर्म बनने के लिए वो एनर्जी काम में आती है। बिल्कुल सर, धातु का हेयर लॉस जो होता है या। तो उसके रिलेटेड भी कुछ रिलेशन है, ऐसा कहते रहता है क्या? तो ये क्या है, ये सच है? आपको लगता होगा भाई धातु किधर रह गया, हेयर्स किधर रह गए, कैसे काम में आता होगा? बेसिकली स्पर्मिडीन नाम का जो घटक है सीमेन में, इवन हर कॉस्मेटिक्स और एवरी प्रोडक्ट, भाई इसका प्रोसेसिंग होता है, जो प्रोसेस किए वाला सीमेन रहता है, ये स्पर्मिडीन कॉमन फैक्टर है। और ये स्पर्मिडीन जब हम उसे हेयर में लगाते हैं, उसके हेयर ऑयल से, उसके हेयर क्रीम से, वहाँ पे हेल्दी हेयर रूट, उसका नरिशमेंट और उसकी ग्रोथ होने में डेफिनेटली काम में आ जाते हैं। बिल्कुल। और जो सेक्स ड्राइव जिसे हम कहते हैं, तो इसके ऊपर भी ये धातु सीमेन का असर होता है, ऐसा भी कहा जाता है। Yes. तो इसके बारे में बताइए। वेरी नाइस। इसका क्वेश्चन के साथ होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर बॉडी में बनते हैं, ये फिनाइलेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है। सीमोन डिपॉजिट होने से वजाइनल वॉल में एब्सॉर्ब हो जाता है, प्लायबिलिटी बढ़ती है और उससे डेफिनेटली कॉर्टिसोल के लेवल कम हो जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है और जो अफेक्शन है, जो क्लोजनेस है, जो बॉन्डिंग है, वो बढ़ती जाती है। और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपके पार्टनर के क्लोजनेस में और एक्साइटेशन में और डेफिनेटली मूड एलिवेट करने में भी बहुत अच्छी तरह से काम में आता है। जी सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे Sure, साथ है। yeah. सीमा जी है गाजियाबाद से, उनका सवाल है। सीमा जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? नमस्ते सर। नमस्ते, पूछिए। बोलिए। सर, एक ही टब में पार्टनर ने बात लेने से प्रेगनेंसी होती है क्या? ऐसा होता है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, एक समझो एक बैठा है कपल में, उनकी एंगेजमेंट हुई है, जो भी फ्रेंडशिप में है, और टब में तो ऐसे ही तो नहीं बैठेंगे। जी बिल्कुल। तो क्या होता है वहाँ पे डेफिनेटली क्लोजनेस आने से, एक दूसरे को टच होने से, वहाँ पे इरेक्शन होके बहुत बार वहाँ पे माइल्ड मास्टरबेशन भी हो गया, बहुत बार मेल पार्टनर को कंट्रोल नहीं हुआ, तो वहाँ पे वाटर में ही सीमेन का रिलीज होता है। और वो रिलीज होने के बाद थोड़ा भी टेम्परेचर वार्म होगा या कोल्ड होगा तो वहाँ से वो ट्रैवल करते करते वाटर में से सामने वाले के वजाइनल पार्ट में एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी बहुत बार होती है। और एक एग्जांपल बोलता हूँ, क्या होता है, वो फीमेल पार्टनर उसका मास्टरबेट करे और वहाँ पे हाथ लग गया और वही हाथ से उन्होंने अपने वल्वा को या वजाइना को टच किया, तो डेफिनेटली वो स्पर्म अंदर जाता है। काफ़ी रेयर कंडीशन रहती है, लेकिन ऐसा भी होता है। इसलिए कॉमन टग में कॉमन कम्युनिकेशन जहाँ पे है, बहुत बार शॉवर के अंदर भी कपल साथ में नहाते हैं, तो उस वक्त भी सीमेन को टच हो गया और वही हाथ आपके पार्ट्स को लग गया और सीमेन का एंट्री वजाइना में हो गया, तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पे तो सब बवाल मच जाता है, भाई कैसे हो गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल। सो जिसे हम प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, हाँ। उसे रोकने के लिए Yes. ऐसा कहते हैं कि इस धातु का यूज होता है। कैसे तो होता ये होगा? कैसे होता होगा? करेक्ट जी। हमने देखा ये 200 प्रोटीन इसके अंदर है। जब सेक्स होता है, एक्टिविटी होती है, जब उसका एक्सपोजर है ना, ठीक है, पहले दिन में तो बच्चा नहीं होता, रूटीनली डेली सीमोन डिपॉजिट हो रहा है उसके अंदर प्रोटीन्स है, उसके एंटीबॉडीज तैयार हो रहे हैं सामने वाले पार्टनर में, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी इम्यूनिटी बढ़ रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और उसके बाद समझो 1 साल के बाद बच्चा हो गया तो ऑलरेडी फीमेल ये सेंसिटाइज है, तो प्रेगनेंसी में जिसका बीपी बढ़ता है, स्वेलिंग आता है, ऐसे केसेस को हम प्री एक्लाम्शिया कहते हैं। तो जो रेगुलर सेक्स विदाउट कंडोम डायरेक्टली वजाइना का कांटेक्ट धातु से आने में हो जाएगा, तो डेफिनेटली हम टाल सकते हैं। इसलिए तो
बहुत बार कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, सीधा निकले आईवीएफ करने, स्पर्म डाल दिया, बच्चा कर दिया, वहाँ पे बेड का प्रिपरेशन नहीं। ऐसे केसेस में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो नेचुरल मेथड से कैसे एक्टिविटी करे, कैसे नॉन इन्फेक्टेड स्पर्म वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए और अपना पार्टनर कैसा हेल्दी रहे, इसके केयर लेना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिल्कुल। और सर एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल, फर्टिलिटी बढ़ने के लिए इस धातु का कैसे उपयोग कर सकते हैं या फिर कैसे काम करता है? अभी हमने देखा भाई स्पर्म बाहर ही नहीं निकला तो क्या होगा? बिल्कुल। वो तो बॉडी उसको खा रही है। जितना सीमेन बाहर निकलेगा, भाई ओल्ड लॉट निकल रहा है, नया लॉट तैयार होगा, यानी इससे सीमेन लॉस नहीं होता, नए स्पर्म, मोटिलिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी सब कुछ बढ़ता है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, साइंटिफिक नॉलेज लो, ये वीडियो देखो और ये देखने के बाद आपके पार्टनर के साथ कैसे रहना है, कैसे धातु की क्वालिटी बढ़ाना है, कैसे इन्फेक्शन टालना है, ये सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप अपने पार्टनर के साथ अच्छी तरह से अपना लाइफ एंजॉय कर सकते हो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो अभी कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम है, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी www.andrologistvijaydahipale.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप कहीं पर भी, जितने भी सेंटर्स है सर के संपूर्ण महाराष्ट्र में, कहीं पर भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उपचार भी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, विदर्भ नागपुर में 11 जनवरी 2003 में डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू होगी है। 23 में ओपीडी शुरू हो रही है। इसका फायदा आप विदर्भवासी ले सकते हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है, वहीं पे ये जो सर की ओपीडी है ये स्टार्ट हो रही है। मेडिकवर नाम का रायगढ़ जिले में हमारा एक खारगर, नवी मुंबई, पनवेल, वाशी, ये जो एरिया है, यहीं पर भी डॉक्टर साहब की ओपीडी शुरू हो चुकी है। तो जो ये एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनको लिए ये बेनिफिट है। आप वहीं जाकर डॉक्टर साहब के साथ मिल सकते हैं, उनका काउंसलिंग ले सकते हैं और उपचार भी कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से आपको जो भी उपचार चाहिए, काउंसलेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, आप वहाँ पे जा सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।